अगली बार जब मैं सुबह स्कूल आई हूँ तो वो लड़का नहीं था। 2-3 दिन मैं आती रही लगातार, वो लड़का था ही नहीं। उसके बाद फिर मुझे उसकी कॉल आई कि हमें अभी कराची जाना है, तुम मेरे साथ चलो। मेरे ऐसे घर में तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। हम होटल में रुके थे, तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम होटल में थे। वो मेरे साथ ही था, दिन रात हम साथ ही रहते थे। उसने तो 2 बातों में अपनी बात ख़त्म कर दी थी, लेकिन मैं उसके लिए अपना घर छोड़ कर आई, अपना सब कुछ छोड़ कर आई उसके खातिर। मैं उस पर ट्रस्ट इतना करने लगी थी ना, मुझे थोड़ी पता था एंड में आके मेरे साथ ये हो जाएगा। मुझे तो ये पता था कि अब मैंने जो कुछ है यही है, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी। उसकी कहानी सुनने के बाद फिर मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा तुम तो अपनी मामा के पास चले गए, तुम तो अपनी लाइफ में वापसी सेटल हो गए, मैंने तो तुम्हारे लिए सब छोड़ा था ना, अब मैं कहाँ जाऊँगी। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सारा अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो कि एक मैट्रिक क्लास की लड़की की स्टोरी है और वो अपने घर से बागी होकर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। तो आखिर उसके साथ क्या हुआ, भागने के बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है, ये एक लड़कियों के लिए मैसेज है जो हमारी पाकिस्तानी बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। वो आप देख सकती हैं और आप जान सकती हैं कि इसके साथ क्या हुआ, ताकि आपको एक सबक मिले और आप अपने माँ बाप से बागी ना हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़रा। फ़रा, आप बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी स्टोरी, लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ती थी, तो एक लड़का था, वो डेली मेरे स्कूल के बाहर खड़ा होता था। तो 1 हफ़्ते तक तो वो मुझे देखता रहा। एक दिन तंग आके मैंने उससे पूछ ही लिया कि आप इधर क्यों खड़े होते हो और मुझे ही देखते रहते हो। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत आपको चाहने लगा हूँ, आपके बिना रह नहीं सकता। उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती, ये सब चीज़ें फ़िल्मों की हद तक ही अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर मैं घर चली गई। घर जाके मैंने सारी रात उसके बारे में सोचा, सोचती रही कि ऐसा क्या था जो वो इतने हफ्तों से खड़ा हो रहा है मेरे खातिर। 100 सवाल आए मेरे जहन में। अगली बार जब मैं सुबह स्कूल आई हूँ तो वो लड़का नहीं था। 2-3 दिन मैं आती रही लगातार, वो लड़का था ही नहीं। तो मैं भी उसका इंतज़ार करने लगी थी। दिल में एक अलग सी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। उसके बाद फिर अचानक वो लड़का चौथे दिन मुझे नज़र आया, फिर उसने मुझे अपना नंबर दिया, फिर हमारी बात होने लगी। तो आपने इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लिया, सिर्फ वो आपको देखता था, आपकी कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, आपने उस पर ऐसे ट्रस्ट कर लिया, जबकि आपके जानती हैं कि ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों ड्रामों में के हद तक महदूद होती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझदार, माशाल्लाह, पढ़ी लिखी, मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे थे, फिर भी आपने भरोसा किया। बस कहते हैं ना, गलती हो जाती है। फिर वो 1 हफ़्ते तक फिर बैठा रहा, फिर उसकी बातें कुछ ऐसी थी कि बस वो दिमाग में बैठ गई कि ये लड़का जो भी है अब बस यही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसी क्या बातें करता था वो कि आपने उस पर इतना ट्रस्ट किया? वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता था, मेरी बहुत केयर करता था, हर चीज़ उसके अंदर बहुत अच्छी थी। वो तो ठीक है, लेकिन जब माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसे बड़ा करते हैं, तो वो भी उस चीज़ की केयर करते हैं। इतने साल में आप उनकी मोहब्बत भूल गई और 1 हफ़्ते का प्यार आपको ज़्यादा लगने लगा। बस ये मेरी गलती है और जिसकी सज़ा मैं अभी तक भुगत रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आगे भी भुगतूँगी। बस मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। तो फिर उस बातचीत के बाद क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे उसकी कॉल आई कि हमें अभी कराची जाना है, तुम मेरे साथ चलो। मेरे ऐसे घर में तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, ये वो। उसने मुझसे बहुत बातें करी। मैंने उससे कहा तुम रुक जाओ, मैं अपने घर पे एक बार बात करती हूँ, शायद मेरे घर वाले मान जाएं। उसने कहा नहीं, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, तुम अभी आओ। आपकी ये जो लव स्टोरी है, ये कितना टाइम तक चली कि आपको इतना भरोसा हुआ? 2 साल तक चली थी हमारी लव स्टोरी। अच्छा, मतलब आप 2 साल तक बातें करते रहे, तो घूमे फिरे भी होंगे, जाहिर सी बात है। जी, जाते थे स्कूल से, कभी
कॉफ़ी शॉप पे चले गए, कभी कहीं चले गए। तो मतलब आप घर वालों से झूठ बोलकर उन्हें बिना बताए ऐसे किसी लड़के के साथ जा रहे हो, आप उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो? हम्म, बस गलती हो गई ना, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने उससे कहा ठीक है तुम करवाओ टिकट, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे उस पर यकीन ही इतना था कि मैं अपने यकीन के हाथों मजबूर थी। मैंने उससे कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर मैं उसके साथ कराची चली गई। आप उसके साथ कराची आ गई, तो आप कहाँ रहती थी बेसिकली? हम होटल में रुके थे, तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम होटल में थे। वो मेरे साथ ही था, दिन रात हम साथ ही रहते थे। फिर नेक्स्ट वीक जब लगा तो वो बाहर गया, मुझे कहता कि मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए भी, फिर हम चलते हैं। मैंने उसे उस दौरान भी कहा, मैंने कहा हम पहले निकाह कर लेते हैं। हमारा निकाह नहीं हुआ था उस दौरान भी। वो मुझे यही कह रहा था कि हम कर लेंगे, अब तो हम साथ हैं, हमने कहाँ जाना है। तो फिर बात तो उसने आपसे निकाह करने का कुछ कहा नहीं था कि वो आपसे निकाह करेगा? उसकी और मेरी बात ये हुई थी निकलने से पहले कि उसने मुझे कहा था हम कराची जाएंगे और अगले दिन ही, अगली सुबह मतलब हम निकाह कर लेंगे। तो फिर मैं उसे डेली कहती थी कि तुमने तो मुझे कहा था कि हम निकाह कर लेंगे। वो मुझे एक ही बात कहता था, अभी मैंने अपने पेपर्स बनवा रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी वकील से बात हो चुकी है। जब मैं तो आपको उसने कोई पेपर वगैरह दिखाए नहीं कि मैं ये कर आया हूँ, ये पेपर लेकर आया हूँ, वकील ने ये कहा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया था। अगर मैं ज़्यादा कहती थी तो वो मुझे यही कहता था, मुझ पर यकीन नहीं है क्या तुम्हें। उसके बाद फिर जब मेरी बस हो गई तो फिर मैंने उसको कहा मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। फिर वो एक दिन अगली सुबह निकला, मुझे कह रहा कि मैं जाता हूँ, थोड़ा सामान भी लेके आता हूँ और हम फिर दोपहर में हम कोर्ट चलेंगे और हम निकाह कर लेंगे। तो अभी तक आ रहा है वो। तो मतलब उसके बाद वो आए ही नहीं? आया ही नहीं और सारे उसके नंबर बंद हैं। नंबर बंद है, मतलब आपकी उसके साथ बात ही नहीं हुई? बात ही नहीं हुई उस दिन के बाद से जो वो निकला है, अभी तक नहीं आया। ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके साथ कोई हादसा हो गया और वो वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो? अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे ख़बर तो मिलती ना। लेकिन आप कराची शहर में किसी को जानते भी नहीं हो ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि 1 हफ़्ते से वो इंसान मुझे घुमा रहा था। मैं उससे कह रही हूँ कि ये बनवा लो, वो बनवा लो, ना तो वो मुझे लेके जाता है। रोज़ाना मुझे ये कहता था मैंने बनवा रहा हूँ, वकील से बात हो गई। मैं आपसे एक बात और पूछूंगी, बात तो डीपली है लेकिन लड़कियों के लिए जानना ज़रूरी है ताकि उनको अच्छी तरह सबक मिल सके। आप ये बताएंगे कि जब शादी के बाद जो रिलेशन होता है, जब आप एक साथ थे तो आपके बीच में वो कायम हुआ? जी, हमारे बीच में फ़िज़िकल रिलेशन था। वो भी इसलिए था कि मैं उसे मना कर रही थी, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि जब निकाह हमने करना है और तुमने सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है, तो फिर तुम्हें किस चीज़ का डर है। तो आप ये भी कह सकती थी कि जब निकाह करना ही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, निकाह के बाद हो जाएगा। मैं उस पर ट्रस्ट इतना करने लगी थी ना, मुझे थोड़ी पता था एंड में आके मेरे साथ ये हो जाएगा। मुझे तो ये पता था कि अब मैंने जो कुछ है यही है, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी। बताएं कि आपका रिलेशन 2 साल तक चलता रहा, तो क्या उस बीच भी आप फिज़िकल हुए? नहीं, उस बेस पे तो नहीं हुए। जब मुल्तान में थे तो बस यही आउटिंग वगैरह, यहाँ से घूम फिर के अपने घर। लेकिन जब मैं उसके साथ कराची आ गई थी तो मुझे ये था कि अब ये मेरा और मैं इसकी हूँ और सुबह तो हमारा निकाह हो ही जाना है। और फिर वो मुझे फ़ोर्स भी काफ़ी कर रहा था कि अब तुम्हें किस चीज़ का डर है। फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो मतलब आप इमोशनल ब्लैकमेल हो गई। खैर जाहिर है जब आप उसके साथ घर छोड़कर आ ही गई थी तो खैर फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैंने आपको बताया ना कि वो गया तो फिर वापस नहीं आया। 1 महीने बाद उसका नंबर ऑन हुआ। मैं उसका नंबर डेली ट्राई करती थी कि शायद अब ऑन होगा, उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो, कहीं ना कहीं तो मुझे ख़बर मिल जाएगी। डेली उसका नंबर ट्राई करती थी सुबह शाम। 1 महीने बाद उसका नंबर ऑन हुआ। फिर आपने कैसे सरवाइव किया? कुछ पैसे तो मैं भी रख के लाई थी, तो 2-3 दिन तो उनसे होटल में रही, गुजारा चलाया। फिर मैट्रिक तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ करीबी गारमेंट्स की कंपनी है, इधर मैं गई, मैंने इधर अप्लाई किया, जॉब भी मेरी लग गई। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। आप होटल में थे तो क्या होटल का रेंट उसने दिया था? 2 वीक का उसने रेंट दिया था, लेकिन जब वो जा चुका था तो उसके बाद सिर्फ 3 दिन रहते थे मेरे पास।
अब 3 दिन में मुझे मेरा जॉब का भी करना था, रहने का भी करना था। फिर मैं करीब कंपनी में गई, वहाँ मेरी जॉब लगी, तब मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो आप हॉस्टल में कैसे गई, क्योंकि आपको कराची का पता नहीं था? तो पता पूछ के लोगों से, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ इधर, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है। तो आपको बहुत मुश्किल हुई होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। सही। तो उसके बाद फिर उससे बात आपकी कब हुई? जब मेरी जॉब लग गई, हॉस्टल में मैं रहने लग गई, तो मैं डेली उसका नंबर ट्राई करती थी, सुबह शाम जब मुझे टाइम मिलता था मैं उसका नंबर ट्राई करती थी। 1 महीने बाद फिर उसका नंबर ऑन हो गया था। तो फिर आपकी उससे बात क्या हुई 1 महीने के बाद? उसने मेरी बाकायदा कॉल पिक की। मैंने उससे पूछा किधर हो तुम, ठीक हो? मैं काफ़ी खुश थी कि उसने कॉल उठा ली मेरी। तो उसने मुझे ये कहा कि मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता था, कॉल करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, और तुम हो किधर, मुझे पहले ये बताओ। उसने मुझे कहा कि मैं तो वापस आ गया हूँ मुल्तान। मेरी मामा की अचानक कॉल आ गई थी जब मैं घर से निकला। उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं घर आ गया था। अब मैं अगर आया तो मेरी मामा को कुछ हो जाएगा। मामा को कुछ हो जाएगा, और आपको जब इस रात पे छोड़कर चला गया वो, तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ? आपने उससे पूछा नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे ये कहा कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो वो मैं भेजता रहूँगा, लेकिन मैं और साथ नहीं दे सकता। फिर आपने उस पर क्या जवाब दिया? मैंने उस पर उसको क्या जवाब देना था? तो आपने उससे खर्चे वगैरह की डिमांड नहीं की? मैंने उससे ज़िंदगी की डिमांड की थी, वो तो उससे दी नहीं गई, खर्चा क्या देता है वो मुझे। तो फिर आखिरी बार जब बात हुई तो उसके बाद क्या फ़ैसला लिया आपने? कंप्लीट बात क्या हुई? बस उसने मुझे यही कहा कि मेरी मामा ने कहा है कि अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो मैं ख़ुद को कुछ कर लूँगी। उसकी कहानी सुनने के बाद फिर मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा तुम तो अपनी मामा के पास चले गए, तुम तो अपनी लाइफ में वापसी सेटल हो गए, मैंने तो तुम्हारे लिए सब छोड़ा था ना, अब मैं कहाँ जाऊँगी। उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि तुम जानो और तुम्हारे काम जाने। वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। उसने मुझे पहचानने से भी एंड में इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की। मैंने उनको कहा कि आप मम्मा पापा से बात करो कि मुझे रख लें, मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मुझे जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। मुझे बोला कि मैं मजबूर हूँ अपनी फैमिली के हाथों, अपनी मामा के बगैर अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे पहले ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। उसने तो 2 बातों में अपनी बात ख़त्म कर दी थी, लेकिन मैं उसके लिए अपना घर छोड़ कर आई, अपना सब कुछ छोड़ कर आई उसके खातिर। तो अब मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ? बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ किसी को ना सोचती हैं ना समझती हैं और उनके साथ निकल जाती हैं अपने घर वालों को धोखा देकर। आखिर कैमरे पर आए हो, आपने हमें कॉल की, बुलाया, आप अपना इंटरव्यू देना चाहते थे, तो इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई मैसेज देना चाहते होंगे आप शायद? जी ज़रूर, मैं मैसेज देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी वगैरह में काम करती हैं और लड़कों के चक्करों में पड़ जाती हैं और उनकी वजह से अपने माँ बाप को धोखे देती हैं और उनके साथ निकल जाती हैं। तो मैं उन बहनों से ही कहना चाहूँगी कि ऐसी गलती ना करें। तो ये थी हमारे साथ एक लड़की, हमारी पाकिस्तानी बहन जिसका नाम फ़रा है। उसने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की ताकि हम जैसी बहनों को, आप जैसी बहनों को एक सबक मिल सके और वो ऐसे चलते फिरती मोहब्बत के झांसे में ना आए। लड़के ने 2 बातें कहकर अपनी जान छुड़वा ली। अब ये लड़की क्या करेगी पूरी लाइफ, इसकी पूरी लाइफ बाकी है जो इसको सरवाइव करनी है। इसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी आप खुद देख सकते हैं और सोच सकते हैं, इसकी जगह ख़ुद को रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सारा अली।